टुनटुनी चिड़िया पति की मौत के बाद सड़क के किनारे टेंट लगाकर अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वो हर रोज़ सुबह होते ही लोगों के घरों में भीख मांगने चली जाती थी। बीबी जी, पैसे दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उनके लिए खाना लेकर जाऊंगी। मुझे माफ़ करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए फालतू पैसे नहीं। तुम जाओ और जाकर किसी और से पैसे मांगो और मेरा टाइम ज़ाया ना करो। बीबी जी, आपको ऊपर वाले का वास्ता, आप थोड़े से पैसे मुझे दे दें, बस इतना कि मेरे बच्चों का एक वक्त का खाना हो जाए। एक तो तुम मांगने वालों ने तंग कर रखा है। सुबह सुबह उठकर दूसरों के दरवाज़ों पर मांगने आ जाते हो और बाकी का सारा दिन भी खराब किए देते हो। बीबी जी, मैं तो सिर्फ आज ही आपके घर आई हूँ, मैं तो पहले कभी इस एरिए में नहीं आई। अच्छा, टाइम ज़ाया न करो मेरा और यहाँ से जल्दी नज़र आओ। फिर टुनटुनी चिड़िया बोझल दिल के साथ वहाँ से आगे की तरफ चली जाती है। ये सब मंज़र सामने खड़ी हुई लाली कबूतरी देख रही होती है। वो टुनटुनी चिड़िया को अपने पास बुला लेती है। अरे ओ मांगने वाली चिड़िया, इधर मेरे पास आओ। टुनटुनी चिड़िया उस लाली कबूतरी के पास चली जाती है। ये लो भोजन और जाकर अपने बच्चों को खिला देना। हाँ, लेकिन याद रखना, आइंदा मेरे पास भोजन लेने मत चली आना। ये तो रात को मेरे बच्चों ने नहीं खाया और मैं ये फेंकने वाली थी और तुम्हें देख लिया और अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। शुक्रिया बीबी जी, आपने मुझ गरीब के बच्चों पर दया करके उन्हें खाने के लिए दिया। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया वो भोजन लेकर अपने घर चली जाती है। उसे देखते ही गोलू चिड़ा कहता है, माँ, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। शुक्र है तुम आ गई हो। माँ, मेरे खाने को क्या लाई हो? आज एक बीबी जी ने ये भोजन दिया है, तुम दोनों जल्दी से ये खा लो। फिर वो दोनों जल्दी से भोजन करते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अगले दिन फिर मांगने को निकल जाती है। सारा दिन इधर उधर मारा फिरने के बाद भी उसे कोई कुछ नहीं देता और वो खाली कशकोल लिए घर आ जाती है। माँ, आज तुम हमारे लिए क्या लेकर आई हो? जल्दी से दो ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। बच्चों, आज खाने को कुछ नहीं है, बस तुम दोनों इसी तरह सो जाओ। जैसे ही सुबह होगी मैं कुछ ना कुछ ले आऊंगी। फिर इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। इधर जंगल में बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो जाती है। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तुमने 2 दिन से खाने को कुछ नहीं दिया। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अब तो बारिश भी जोरों की हो रही है। हमारा घर भी सारा गीला हो गया है। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? हम पास ही किसी दरख्त के साए में चले जाते हैं और जैसे ही बारिश थमेगी हम वापस आ जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक दरख्त के साए में खड़ी हो जाती है। इतने में उन्हें सामने कालू कौवा तंदूर पर रोटियां लगाता दिखाई देता है। बच्चे रोटी को देखकर जल्दी से रोटी खाने के लिए भाग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी उनके पीछे पीछे जाती है। साहब जी, मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी है। उन्हें खाने को एक रोटी दे दो। एक रोटी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन क्या तुम तीनों को एक रोटी पूरी हो जाएगी?
मेरे बच्चे खा ले सांप जी, मेरी खैर है, मैं भूखी ही रह लूंगी। लगता है तुम कोई प्रोफेशनल भिखारन नहीं हो, बल्कि मजबूरी के तहत मांग रही हो। फिर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है और कहती है, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ सांप जी। जब तक मेरे पति जिंदा थे, मैं और मेरे बच्चे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन पति की मौत के बाद मैं और मेरे बच्चे सड़क के किनारे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ठीक है टुनटुनी, तुम ऐसा करो, तुम मेरे पास काम करना शुरू कर दो। मैं तुम्हें काम भी दूंगा और रहने के लिए जगह भी, और तुम्हारे बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सांप जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कालू जी, शहर और कितना दूर है? मैं तो उड़ उड़ कर थक गई हूँ। आहिस्ता आवाज में बातें करो टुनटुनी, अगर इस घर के बासियों ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो तुम्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर देंगे। लेकिन कालू जी, इससे तो अच्छे हम जंगल में रह रहे थे, जहाँ कोई डर और परेशानी नहीं थी। और बस बस, अब तुम शुरू ना हो जाना कि वहाँ जंगल में हमारा बहुत बड़ा घर था और तुम्हारे पास जामुन के बीज थे जिन्हें हम आंगन में बोकर अपना कारोबार कर सकते थे। ऐसे भी हमें अभी आगे जाना है, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, फिर हम अपनी मंजिल की जानिब चलेंगे। कालू कौवे की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया चुप हो जाती है। वो दोनों फिर से एक दफ़ा शहर की जानिब उड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में शहर पहुंचकर वो दोनों एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। देखो टुनटुनी, शहर कितना प्यारा है। यहाँ हर तरफ कितने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। बस मैंने सोच लिया है कि अब हम शहर में ही रहेंगे और मैं इसी ही दरख्त पर अपना घर बनाऊंगा। लेकिन हम घर कैसे बना सकते हैं जी? हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं। बस बस टुनटुनी, तुम फिक्र ही ना करो, बस थोड़े दिनों की बात है, फिर मेरी शहर नौकरी लग जाएगी और हम अपना एक मजबूत सा घर बनाएंगे। मैं अभी तिनके लेकर आता हूँ और अभी हम एक घोंसला बनाकर गुजारा करते हैं। फिर कालू कौवा ढेर सारे तिनके इकट्ठे करके उनसे एक सुंदर सा घोंसला बना देता है। देखो टुनटुनी, मैंने कितना सुंदर घोंसला बनाया है। लेकिन कालू जी, हम दो लोगों के रहने के लिए ये घोंसला बहुत छोटा है। अगर बारिश होगी तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? टुनटुनी, तुम्हें अभी से फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब बारिश हुई तो देखी जाएगी, और ऐसे भी शहरों में बारिश बहुत कम होती है। कालू जी, अब आप शहर में कौन सा काम करेंगे? ऐसे भी हम यहाँ ज़्यादा देर तक बिना काम किए तो नहीं रह सकते ना। टुनटुनी, एक तो तुम बक बक बहुत करती हो। अब बस हम शहर आ गए हैं ना, बस थोड़े ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कोई शिकायत नहीं करती, बल्कि हर वक्त खुद से ही बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती है। इसी तरह 6 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया कालू को उदास देखती है तो वो उसके पास आती है और कहती है, कालू जी, मुझे पता है कि आपका भी शहर में मन नहीं लग रहा और यहाँ आपको काम भी तो नहीं मिला। इससे बेहतर है कि हम अपने जंगल में वापस चले जाएं।
तुम ठीक कहती हो टुनटुनी। मैं भी यहाँ शहर में भूखा रह रहकर और धूप और बारिश में बैठकर तंग आ गया हूँ। हमें वापस अपने जंगल चले जाना चाहिए। वहाँ हम जामुन की खेती कर लेंगे और पेट भरकर रोटी खाएंगे। और फिर वो दोनों उसी वक्त अपने जंगल की तरफ निकल जाते हैं। घर आकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर कालू कौवा अपने आंगन में जामुन के बीज बो देता है। थोड़े ही दिनों में उसके जामुन के पौधों के साथ फल आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।